बहुत स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम में। मैं आरिफ खान नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये तमाम लोग जिन्हें आप देख रहे हैं ये रामपुर के अच्छे मुस्लिम परिवारों से आते हैं, जिनकी अच्छी पहचान है और शहर के अंदर अच्छा मुकाम है। किसी ज़माने में ये आज़म खां के शाना बशाना हुआ करते थे। उनकी एक आवाज़ के ऊपर अपनी जान माल सब कुछ खर्च करने को तैयार रहते थे, लेकिन आजकल ये सब बगावती सुरों में है और इन्होंने आकाश सक्सेना और भाजपा का दामन थाम लिया है। इन सबों ने आज़म खां के साथ में बगावत कर दी है और क्यों करी है, सुनिए। चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और यहाँ पर मेरे साथ में काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त रामपुर का एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा के साथ में जुड़ चुका है और इन लोगों की तमाम कोशिशें ये हैं कि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से जीते। बाबू खां हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं, रामपुर की मशहूर शख्सियत हैं और पहले कभी समाजवादी में हुआ करते थे, लेकिन बहुत पहले समाजवादी से बगावत करके ये निकल चुके हैं। इनसे बात करते हैं। बाबू खां साहब, इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? इस वक्त माहौल चल रहा है, रामपुर की जनता समझदार है कि उनके गुलाम को वोट देना, गड्ढे में डालना है। 4.5 साल की सरकार बाकी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना साहब उस हन्नी भैया इंशाल्लाह जीतेंगे और मुसलमानों ने मूड बना लिया है और वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आज़म खां 3.5 मीटर का रुमाल लेके फिर रहा है, जो भी सभाएं कर रहे हैं, रो रहे हैं। अपनी तकरीरों से वो लोगों के जज्बात उठा रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? वो तो जज्बात 40 साल से रामपुर वाले देख रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आज हमारे रामपुर में गंगा जमनी तहजीब का गहवारा तो है हमारा रामपुर, मगर आज दुनिया देख रही है कि एक जगह हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे हैं और सब मिलके इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएंगे और इतनी कसीर तादाद से जितवाएंगे इंशाअल्लाह कि आज़म खां के ग़ुलाम की ज़मानत जब्त हो जाएगी। और उस ग़ुलाम को तो मसानी का बकरा समझ लिया आज़म खां ने। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट लड़ाई, बुरी तरह से हारे। घनश्याम लोधी जी हमारे सांसद बने। अब इसका क्या कारण है जो उसी को लड़ा रहे हैं बार-बार? क्या और कैंडिडेट नहीं उनके पास में और प्रत्याशी नहीं है? उनके कने बहुत प्रत्याशी हैं, मगर या तो परिवार का लड़ेगा या गुलाम लड़ेगा। आसिम राजा उनका गुलाम है, तो हम गुलाम को स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारा आज़ाद प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का आकाश सक्सेना, उसको पूरे मुस्लिम समाज वोट दे रहा है इंशाल्लाह। मुस्लिम समाज पूरा वोट दे रहा है, लेकिन वो तो कहते हैं कि अब्दुल पोछा लगाएगा। देखिए, अब अब्दुल्ला पोछा लगाएगा, अब अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा। अब अब्दुल्ला पोछा लगाएगा इंशाल्लाह। और उन्होंने जो ये बयान दिया है कि हमारी 4 सरकारें रहीं पिछले दौर में और जैसे ये सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बदनाम किया है, तो बच्चा पैदा होने वाला हमसे पूछ के निकलता माँ के पेट से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त उनकी सरकार थी आज़म खां की। अदीब आज़म जो पैदा हुआ था तो वो इनके कहने से ही बाहर आया था, वरना वो अंदर ही रहता माँ के पेट में। तो मैं आज़म खां को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी माँ बहनों की बेइज्जती की तो उनसे लंबी ज़ुबान हमारी है। हम भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, वो अपनी ज़ुबान बंद कर लें, नहीं तो इसके अंजाम बहुत बुरे। आज चुनाव प्रचार प्रसार रुक जाएगा, क्या संदेश है इस वक्त मुस्लिम वोटरों के लिए? क्या संदेश है आपका? आप देखिए, मुस्लिम वोटरों के लिए मेरा ये संदेश है कि हमने जहाँ पर भी अपील की है, हमारे सारे ये भाई शुएब भाई हैं, शुएब कमाल साहब हैं, आरिफ एडवोकेट साहब हैं, समी साहब हैं, मशहूर मियाँ हैं, ये सब हमारी एक टीम है और हम अपने मुसलमान भाइयों से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो 90% मुसलमान यही कह रहे हैं कि हमें हनी भैया को वोट देना है, राजा को वोट देना तो ऐसा जैसे गड्ढे में डाल दिया। उनके 111 विधायक हैं, क्या कर रहे हैं? हनी भाई जीतेंगे, रामपुर में विकास होगा। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान, कट्टर नहीं कहूँगा, पक्का मुसलमान। जो इज्जत भारतीय जनता पार्टी में मिली है, खुदा की कसम आज तक किसी पार्टी में नहीं मिली। मैं कांग्रेस में भी रहा, 7 साल में सापा में भी रहा, कभी आज़म खां के कांधे पे किसी कार्यकर्ता ने हाथ रख दिया, अरे भाई बड़े बदतमीज हो। और आज मैं दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में है, कितने मंत्री आए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साहब, महेश चंद गुप्ता जी,
दानिश आजाद सब गले मिलना है, उनके कंधे पे हाथ रखना। उन बेचारों ने कोई अल्फाज ऐसे बदतमीजी नहीं बोले। और आजम खां के कंधे पे हाथ रख दो तो ऐसा लगता है जैसे शैतान के कंधे पे हाथ रख दिया और वो बिलक जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें वहाँ पे रहना है जहाँ हमें सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी हमारे मुसलमानों को। आज हमारे मुसलमान भाजपा से जुड़े हैं, जब हम भाजपा में नहीं जाएंगे तो मेरे भाई हमें तो फिर भाजपा बुरी लगेगी। जब हम भाजपा वालों का नहीं बैठेंगे, कोई गलत अभी तक कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, और हमें गले लगा रहा है और इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, और हमें सम्मान चाहिए। ना हमने आजम खां के साथ रह के ठेकेदारी या कुछ मांगा, और ना हमें 8 साल भाजपा में होगा। कोई भाजपा का आदमी, कोई नेता नहीं बता सकता कि हमने उनसे 4 पैसे का काम मांगा हो। बस मान सम्मान और इज्जत, मान सम्मान और इज्जत मांगी है। इनका कहना यह है कि मुसलमानों को भाजपा में मान सम्मान और इज्जत सब कुछ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जोश और जज्बा आप देख रहे हैं कि जिस तरह से है कि मुसलमानों का भाजपा के प्रति हो गया है, और भाजपा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर ये चल रहे हैं। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय क्या होगा और क्या परिणाम होंगे। मेरे साथ रामपुर के बहुत वरिष्ठ लोग और बहुत जो यहाँ के जो कहना चाहिए जिनका असर है यहाँ पर राजनीति में, वो मौजूद हैं यहाँ पर। आज उनसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इस वक्त चुनाव का अब माहौल क्या है। आरिफ खान साहब, आप अधिवक्ता भी हैं और बहुत सियासी सोच भी रखते हैं, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव तो एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और रामपुर में जो 42 साल से पिछले एक विचारधारा थी हिंदू और मुसलमान के खिलाफ, और उनके बीच में दुश्मनी और रंजिश की राजनीति जो फैलाई गई थी, और जिसे कुचलने का, जिसे ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, आज अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है। और रामपुर की गंगा जमनी तहजीब को और उस रिवायत को जिंदा रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं सारे हिंदू और मुसलमान, और एक तरफा इलेक्शन है हनी भाई का। हनी भाई का जिस तरह से आपने कहा कि एक तरफा इलेक्शन है, तो हमने देखा है कि अभी आजम खान ने अपने जलसों में बहुत से जज्बात जो उभारे हैं लोगों के, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ये बहुत पुराना रवैया है, वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान की राजनीति हमेशा से करते चले आए हैं, और वोट का ध्रुवीकरण कराने के लिए उन्होंने अभी पिछले दिनों जो किले में उनकी एक जनसभा हुई थी, अजान के दौरान जब जोहर की अजान हुई तो उन्होंने उस पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई सभासद भी नहीं करेगा। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो 4 बार का मंत्री और 10 बार के विधायक और 2 बार के MP रह चुके हैं। इतनी नाजेबा हरकत थी वो, और वो हरकत न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ थी। वो हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा भड़का के वोटों का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वो अब उनकी राजनीति खत्म हो गई, नई जनरेशन ने उनको नकार दिया है बिल्कुल। आज का युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा करने के लिए, इस रामपुर की रिवायत को कायम करने के लिए, इस रामपुर की तहजीब को, इस रामपुर के वक़ार को कायम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आया है। और इंशाअल्लाह हनी भाई की जीत इस बात को साबित करेगी। उनके आंसुओं का क्या मैसेज आएगा? झूठे आंसू हैं, पहली बार थोड़ी बहाए हैं, हमेशा बहाते चले आए हैं। लेकिन इस वक्त जो उनको लगता हैगा, जो मैं जिस तरह से उन्होंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया है वो बच्चे को लेकर, जैसे गब्बर सिंह का स्टाइल में उन्होंने बयान दिया है, उसमें बड़ा उनके ऊपर ट्रोल भी हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उसको? ये उनकी बैकडोर से धमकी थी रामपुर वाले को, और वो हमेशा से रामपुर के गरीब आवाम को, दबे कुचले लोगों को डरा धमका के अपने पक्ष में वोट लेना चाहते हैं। अब क्योंकि उनका ये सब राजनीतिक षड्यंत्र समाज के सामने खुल गया है, तो वो बैकडोर से लोगों को धमका रहे थे कि मेरी सत्ता में अगर मैं ये काम करता तो जो मेरे साथ हो रहा है वो नहीं होता, जबकि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, उनके किए गए अपराधों की सज़ा मिल रही है। और ये रामपुर ने तो उनको बहुत सराखों पे बिठाया, रामपुर के लोगों ने उनको 10 बार MLA बनाया। उसके बाद उन्होंने रामपुर के हिस्से में गुर्बत, बेरोज़गारी, ज़िल्लत, इन चीज़ों से नवाजा। मतलब अब आपका कहना यह है कि पिछले 50 साल से जैसे रामपुर की जनता उनको देख रही है, अब 50 महीने आकाश सक्सेना को देख, बिल्कुल 100% देंगे। कूड़े के डब्बे में डालना है समाजवादी को वोट देना। अगले 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता का विधायक होगा, लोगों के काम करेगा, लोगों के काम आएगा, विकास की योजनाएं लेके आएगा, विकास कराएगा रामपुर का, अपना स्वयं का विकास नहीं करेगा। देखिए, रामपुर वालों ने पिछले 45 साल से
आजम खां को सत्ता के शिखर पे पहुंचाया, उनको सत्ता का वो सुख दिया जो बहुत कम नसीब लोगों को मिलता है। लेकिन उन्होंने सरकार का विकास ना करके, जनता का विकास ना करके अपना विकास किया। ये यूनिवर्सिटी सरकारी भी बन सकती थी, ये तमाम स्कूल जो एक ट्रस्ट के अंडर में चलते हैं ये सरकारी भी हो सकते थे। ये तमाम काम सरकार की ताकत से सरकार के द्वारा कराए जाते, जनता के हित में होते। लेकिन उन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने स्वयं के हित में किया, उस ट्रस्ट के हित में किया जिसके लाइफ टाइम वो मेंबर हैं और उनके घर वाले मेंबर हैं। आइए, रामपुर के ये वो लोग थे जिनके पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। तमाम मुस्लिम लोग हैं जो इस वक्त भाजपा के साथ में हैं और इनका कहने का मकसद यही है कि अगर मंजिल की तरफ चलती हुई ट्रेन में बैठा जाए तो मंजिल पे पहुंचा जाएगा, अगर उल्टी ट्रेन में बैठेंगे तो पहुंचना मुश्किल है। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं आरिफ। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। आज इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जय हो विकलांग सेवा समिति के प्रदेश सचिव बब्बू अहमद ने दिव्यांगों को कंबल बांटे। उन्होंने सरकार से मांग की कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाए और उनके उत्थान के लिए सरकार काम करे। यह आयोजन रामपुर के मोहल्ला मैगजीन में आयोजित हुआ। हर साल इसको बनाते हैं, विकलांगों को कंबल वगैरह निर्वाह ये सब होता है। और हमारा जो भी हमने सरकार से मांग रखी, विकास है हमारा, मांगों का जैसे कि मौजूदा सरकार में 1500 पेंशन का दिया था, 15 पेंशन आई, 1500 नहीं आई, 1000 रुपये। इसलिए हमने सरकार से दोबारा इस चीज़ की मांग रखी हुई है। ये हमने जो कि मंत्री जी को भेजा है लेटर, और 1500 विकलांग पेंशन मिलना चाहिए, इसके लिए रखा। और बाकी जो भी 2.5 लाख वाला आवास है विकलांगों के लिए, जो भी आवास है उसको जैसे रामपुर सिलो काम उसको जरूर निपटाऊंगा, ये हमने मांग रखी है। दूसरा ट्राई साइकिल है, चार्जिंग ट्राई साइकिल विकलांगों को मिलती है, चार्ज वाली चार्जिंग होती है, इसलिए उसकी मांग रखी जल्द से जल्द विकलांगों को दिया जाए। और वो विकलांगों को मिलना चाहिए जिससे कि विकलांग अपना रोजी रोटी रोजगार वगैरह अपना अपना गुजारा करें, उससे बहुत बड़ी लाभ मिले। जो विकलांग मजबूर है उसको अपने रोजी रोटी अपने करके उसका सफर जल्दी होगा, जाने के लिए बहुत बड़ा आराम होगा, इसलिए उसके लिए बहुत हमने कोशिश की है। मेरा नाम उत्तर प्रदेश महासचिव बब्बू अहमद, जय हो विकलांग कमेटी, जय हो विकलांग कमेटी लोकल कमेटी मेंबर हूँ, जिसका अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ और जिला लोकल कमेटी के मेंबर भी हूँ रामपुर जिला का। ये हमारी मांग है। अच्छा, आज आपने क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज हमने कार्यक्रम करा, विकलांग कंबल बांटे, निर्माण बांटे, खाना भोजन उनका दिया, खाना दिया, नाश्ता दिया और कंबल हमने बांटे। वो हम विकलांग को हर साल बांटते हैं, यहाँ हर साल 3 दिसंबर हम मनाते हैं, सब विकलांग मिलकर सभी लोग मिलकर और ये प्रोग्राम करते हैं। ये हैं बब्बू अहमद, जय हो विकलांग सेवा समिति के उत्तर प्रदेश के महासचिव, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग भी रखी है ताकि यहाँ के जो विकलांग लोग जो हैं उनकी पेंशन जो है ज़्यादा की जाए। और ये उन्होंने आज कार्यक्रम भी आयोजित किया है यहाँ पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते